इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 मैथ का अध्याय 5 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 5.2 पढ़ेंगे। 5.1 का वीडियो पहले ही बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिए हैं, वहां से जाकर आप देख सकते हैं, या फिर आप सीधे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 5.2 पढ़ने वाले हैं। तो क्या बोला गया? पहला प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल दीर्घ विभाजन विधि से ज्ञात करें। तो कौन सा विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है? दीर्घ विभाजन विधि से। तो पहला सवाल है 625। एक आप समझ गए तो बाकी भी उसी तरह से बनेगा, तो समझ लीजिएगा ध्यान से। तो 625 है तो 625 यहाँ पे लिख दिए। अभी यहाँ पे 3 अंक है, यानी इस संख्या में 3 अंक है। तो पहले 1 का जोड़ा बनाएंगे, फिर 2 का जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, 1 का जोड़ा बना दिया, फिर 2 का जोड़ा। अब देखिए कितना का टेबल में है ना, जैसे उसका स्क्वायर करेंगे तो 6 आए या 6 से कम आए, तो 6 तो आता नहीं है, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो 2 दूनी 4। ठीक है, तो 2 दूनी 4 हो गया, और इसको घटा देते हैं। तो 6 में 4 गया 2, और 25 क्या किया? उतार दिया। अब क्या है, यहाँ पर 2 लिखा है ना, तो यहाँ पर भी हमको 2 लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे 2 लिख देते हैं, और इन दोनों को जोड़ना पड़ता है। तो जोड़ देते हैं, 2 2 कितना होता है? 4। अब देखिए, अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ठीक है, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? दोनों गुना करेंगे ना, तो आ जाए 225 या 225 से कम है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 5 है ना, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 होता है। ठीक है ना, 5 के स्क्वायर में 25 आता है ना, तो अंत में क्या है? 5 है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अनुमान लगाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 5 लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए 45 गुने 5 आता है 225। देखिए 50 25 5 हाथ में 2 पंचों 20 2 22 है ना, 225 आ गया। यानी कि यहाँ पर 5 रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे? 5। ठीक है, तो 5 बार में लगेगा। ठीक है ना, तो 5 यहाँ भी रखना पड़ता है, तो 5 यहाँ भी और 5 यहाँ भी लिखना रहता है। ठीक है, तो 5 बार में किया तो कितना आ गया? 225 आ गया। तो हो गया, तो सब के सब क्या? 0 हो गया। 0 आ जाएगा तो रुक जाना है। इसी को कहते हैं दीर्घ विभाजन विधि। तो इस प्रकार से क्या हो गया? 625 का वर्गमूल निकल गया कितना? 25। ठीक है, यहाँ पर जो 25 है ना, वो वर्गमूल निकल गया। अगर ये समझ में नहीं आया तो अगला बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। नए नए नया चीज़ सीखने में थोड़ा टाइम लगता है। तो देखिए फिर से दीर्घ विभाजन विधि से आपको बताते हैं। सबसे पहले इस तरह से लाइन आपको खींच लेना है। ठीक है, खींच लिए। 900 है तो थोड़ा सा गैप गैप में लिख लेना। ठीक है, बीच बीच में थोड़ा सा ना गैप रखना है। रख लिए। अब यहाँ पे 3 अंक है इस संख्या में। तो पहले 1 का जोड़ा बनाएंगे, बार लगाएंगे, उसको बार कहते हैं। ऐसे किए ना बार, फिर 2 का बार लगाएंगे। ठीक है, 4 को रहेगा तो 2 2 का बार लगाते हैं। अब देखिए, अब कौन सा टेबल में है ना, उसका स्क्वायर है ना 9 आता है, या फिर 9 से कम आता है। तो आपको पता है कि 3 3 क्या होता है? 9 होता है ना। 3 3 कितना होता है? 9। तो सही बात है, यहाँ पे 3 लिखेंगे तो 3 3 9 आया ना, तो 9 लिख दिए, और घटा देंगे। घटा दिए तो कुछ कुछ नहीं बचा। अब 3 यहाँ पे लिखे ना, तो यहाँ पे भी 3 लिखना पड़ेगा। समझे? तो यहाँ पे 3 लिख दिए, और इसको जोड़ते हैं। तो 3 3 कितना होता है? 3 3 कितना? 6 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे डबल जीरो है तो उतार दिए। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पर ठीक है, दोनों को गुना करेंगे तो 0 आया, तो जाहिर सी बात है 0 लिखेंगे। तो यहाँ पे 0 लिख लेते हैं। तो कितना? 0 बार में, तो 0 बार में कितना है? 60। को जाहिर सी बात है 0 से गुना करेंगे तो 0 ही आएगा, तो कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर जो आया ना, ये क्या होता है? ये वर्गमूल होता है। इसलिए इस प्रकार से क्या हो गया? 900 का वर्गमूल हो गया 30। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए। अब देखिए 4 अंक वाला आ गया। तो देखिए कैसे बनाएंगे दीर्घ विभाजन विधि से। तो देखिए 1444 है ना, लिख लिए। अब 2 2 का जोड़ा बनाएंगे, तो बार लगा दिए, बार लगा दिए। अब देखिए, अब किसके स्क्वायर में है ना, ठीक है, 14 आता है या फिर 14 से कम आता है। तो स्क्वायर आपको याद कर लेना है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर, ठीक है ना 9। ये बार बार उपयोग होगा। ठीक है, तो बार बार आपको बोलेंगे ना, तो आप ध्यान ध्यान रखिएगा। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर, ठीक है ना 25। ये आपको आता है, फिर भी आपको बता रहे हैं, इसमें कुछ ट्रिक बताएंगे। ये सब बनाने का, दीर्घ विभाजन विधि से वर्गमूल निकालने का ट्रिक क्या है। तो कि इतना हो गया। 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। बस
ठीक, एक ही अंक लिखना रहता है तो 10 का स्क्वायर से तो मतलब ही नहीं है, उसमें 2 अंक आ जाएगा। अब देखिए, अगर कोई मान लेते हैं अंत में हमको 25 लाना रहेगा ना, ठीक है, तो जाहिर सी बात है अंत में क्या है, 5 है, तो 5 किसके अंत में आता है, तो देखिए ये इसके अंत में आता है यहाँ पे, ठीक है, आता है ना, तो 5 लेंगे, 5 का स्क्वायर लेंगे। मान लेते हैं कि अंत में हमको 6 चाहिए होगा ना, तो 6 इसमें भी आ रहा है और 6 इसमें भी आ रहा है, कहाँ, इसमें भी आ रहा है, दोनों लिख के ट्राई कर लेंगे। हम क्या बोल रहे हैं आपको समझ में नहीं आ रहा, तो देखिए आगे काम आने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए आपको बताते हैं। तो यहाँ पे 14 चाहिए या 14 से कम चाहिए ना, तो 3 3 9, 4 चौके 16 होता है, तो 3 3 9 लेंगे, ठीक है, 3 लेंगे, 3 ले लिए, तो 3 3 9 हो गया, 9 5 14 होता, 44 उतार दिए। अब 3 यहाँ लिखे हैं तो यहाँ भी लिखना पड़ेगा 3, तो लिख लेते हैं हम। 3 3 कितना हो गया, 6 हो गया। अब देखिए यहाँ पे समझिए क्या बोल रहे थे अभी। अब यहाँ पर हम क्या रखेंगे, ठीक है, ताकि दोनों गुना करें ना तो ये 544 आ जाए। तो देखिए यहाँ पर देखिए ये क्या है, अंत में 4 है, तो 4 किसके अंत में आता है, देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 इसके अंत में आता है, यानी कि हम यहाँ पे 8 लिखेंगे और यहाँ पे 8 लिखेंगे, समझिए। अब देखिए 68 को 8 से गुना करेंगे ना, 38 64, 4 हाथ में 6, 8 6 48, 48 और 6 कितना होता है, 54 होता है, आ गया ना 544। समझ रहे थे क्या बोल रहे थे यहाँ पे। तो हमें 544 लाना है, तो अंत में 4 चाहिए, तो क्या करेंगे, देख रहे हैं कि 8 का स्क्वायर में है ना, 8 का स्क्वायर में 64 आ रहा है, अंत में 4 आ रहा है, तो यहाँ पे 8 रखेंगे, समझे, तो यहाँ पे भी 8 रखेंगे, ठीक है, तो यहाँ भी 8 लिखना रहता है। तो 68 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया था, 544 आया था, आपको करके दिखा चुके हैं। बस कुछ नहीं बचा, ठीक है, कुछ नहीं बचा, शेष 0 बचा, यानी कि क्या हो जाएगा, इसलिए 1444 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। कौन सा 38, ये वाला 38। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए 3249 है, तो इसका हमें दीर्घ विभाजन विधि से वर्गमूल निकालना है। तो देखिए 3249, अब इसका 4 का अंक है ना, तो 2 2 का जोड़ा बनाएंगे, बाहर लगा दिए। अब देखिए किसके स्क्वायर में 32 आता है या 32 से कम आता है, तो किसके स्क्वायर में है, तो देखिए 36 है, ये तो 32 से ज़्यादा है, तो ये लगाएंगे 5 का स्क्वायर 25, तो यहाँ पर लगा देते हैं 5 का स्क्वायर, तो 5 25 होता है, 5 बार में हो गया, तो 5 यहाँ भी लिखना पड़ता है, 5 25, ठीक है, 7 5 12 हो गया, 7 49 उतार दें यहाँ पे, 5 5 कितना होता है, 10, ये दोनों को जोड़ना रहता है, 5 5 10 हो गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे क्या रखेंगे, ताकि दोनों गुना करें ना तो ये अंत में 9 आ जाए। तो अंत में 9 किस में होता है, तो देखिए यहाँ पे 9 किस में होता है, एक तो 3 का स्क्वायर में होता है 9, है ना, एक होता है 7 के स्क्वायर में 9। तो देखिए यहाँ पे 3 के स्क्वायर में 9 होता है और 7 के स्क्वायर में 9 होता है। तो अब यहाँ पे 3 लिखेंगे कि 3 लिखेंगे कि 7 लिखेंगे, ये जानना है ना। तो देखिए लिख के देख लेते हैं 3 में, तो 3 3 9 0 3, 309 आ रहा है, ये तो बहुत कम है, यानी क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे, 7 वाला लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पर 7 लिखेंगे, 7 वाला लगाएंगे, तो 7 लगा दिए, यहाँ भी 7 लिखना पड़ेगा और यहाँ पे भी 7। तो 107 को अगर 7 से अगर हम गुना करें तो देखिए 7 से 49, 7 749 आ जाएगा, तो यहाँ पर 749 लिख लेते हैं, घटाएंगे तो क्या, कुछ नहीं बचा। इस प्रकार से क्या हुआ, इसलिए 3249 का वर्गमूल कितना हो गया, 57 हो गया, ठीक है, 57, ये हो गया हमारा आंसर। अब बढ़ते हैं आगे, तो आपको समझ में आ रहा होगा अब, ठीक है, अगर शुरुआत में समझ में नहीं आ रहा था तब। अब देखिए 5776, अब 2 का जोड़ा बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे 4 अंक है, ठीक है, तो यहाँ पे जोड़ा बना लेते हैं। अब 57 आना चाहिए ना, 57 या 57 से कम आना चाहिए स्क्वायर, तो 7 7 49 अठहठ 7 7 49 होता है, अठी अठी क्या होता है, 64 होता है, 64 ज़्यादा हो जाएगा, 49 लगा देते हैं, 7 बार में हो गया 49, ठीक है, तो 9 8 17 हो गया, 76 उतार लेते हैं। अब यहाँ पर भी 7 लिखना पड़ेगा, ठीक है, अब 7 7 कितना होता है, 14 होता है, 14 लिख लिए। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ठीक है, ताकि गुना करें ना तो अंत में क्या आ जाए, 6 आ जाए। तो देखिए कितना पता है, 4 चौके 16, 4 का स्क्वायर में 6 आता है अंत में, है ना, 4 चौके 16, और किस में आता है, और 6 का स्क्वायर 36, इसमें 6 आता है, तो हम इसमें लगा के देखते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे हम 4 रख के देखते हैं,
तो देखिए 144 यहाँ 4 रखेंगे ना, तो 144 और 4 हो जाएगा ना। तो 4 बार में कितना आएगा, 4 बार में 4 चौके 16, 1 4 चौके 16, 1 17 है। ठीक है, 576 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो 876 चाहिए, तो हमको 576 आ रहा है, यानी कि ये वाला लगेगा, 6 लगेगा। तो यहाँ पे 6 लगा देते हैं। ठीक है, 6 यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा, यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा। छोचक 36 गुना कर रहे हैं 146 को, अगर हम 6 से गुना करें ना, छोचक 36 3, छोचक 24 3 27, 2 बच गया, और 6 2 8 हो गया। ठीक है, तो 876 आ जाएगा। तो 876 यहाँ पे लिख लेंगे, घटा लेंगे तो क्या, कुछ नहीं बचा। तो इस प्रकार से यहाँ पे शेषफल कितना हो गया, 0 हो गया। तो यही हो गया, हमारा वर्गमूल निकल गया। 5776 का वर्गमूल कितना आ गया, 76 आ गया। ठीक है, ये वाला 76 यहाँ पे, ये हो गया हमारा आंसर। बढ़ते हैं अब आगे। ये है 10,404। तो इसका दीर्घ विभाजन विधि से वर्गमूल निकालना है। तो 10,404, अब यहाँ पे कितना अंक है, 5 अंक है। तो पहले 1 का समूह बनाएंगे, फिर 2 का, फिर 2 का। ठीक है, अब 1 का टेबल पढ़ेंगे तो 1 का स्क्वायर में क्या आता है, 1 आता है। 1 हटा दिए, यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा। तो इस शेषफल 0 बच गया, 0 4 उतार देते हैं। 1 1 कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमको 0 रख देते हैं, 0। ठीक है, 0 बार में लगा देते हैं। तो कितना हो जाए, 20 को अगर 0 से गुना करेंगे तो जाहिर सी बात 0 आएगा। ठीक है, कट गया, 4 बचा, और 0 4 यहाँ से उतार देते हैं। ये वाला जो 0 4 है ना, ये उतार दिए यहाँ पे। ठीक है, अब ये 20 में 0 जोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है 20 आएगा। ठीक है, ये दोनों को जोड़ दिए तो 20 आया। अब यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, तो आपको बताया 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। ठीक है, 8 64 होता है, तो यहाँ पे 2 ही लगेगा। ठीक है, क्योंकि अगर 2 रखेंगे ना यहाँ पे अगर 2 रखेंगे, 202 गुने 2 हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है 404 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी 2 रखना पड़ेगा, यहाँ पे भी 2। ठीक है, तो 404 आ जाएगा। 202 में अगर 2 गुना करेंगे तब ये सब शेषफल क्या हो गया, शेषफल 0 बच गया। तो इस प्रकार से क्या हो गया, इसलिए अंडर रूट, ठीक है, 10,404, यानी 10,404 का वर्गमूल कितना निकलेगा, 102। ये हो गया हमारा आंसर। अब देखिए आगे, आगे है 19,600। तो यहाँ पर आपको बताते हैं, ये सब तो बस बहुत आसान आसान है। ठीक है, एक बार आप पढ़ लीजिएगा तो बस हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए 19,600 है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 5 अंक है, तो पहले 1 का जोड़ा बनाएंगे, फिर 2 का, फिर 2 का। ठीक है, बना लिए। अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो जाहिर सी बात 1 आएगा। ठीक है, तो घट जाता है 0, 96 उतार लिए। अब 1 यहाँ पे रखना पड़ेगा और ये दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो 1 1 कितना होता है, 2 होता है। अब यहाँ पे हम क्या रखेंगे, ठीक है ना, तो गुना करने पे 96 आ जाए तो जाहिर सी बात है, अब बताए थे 2 दूनी 4 3 9 होता है, 4 चौके 16 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, अंत में 6 आ जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं 24, जो 4 रखेंगे ना तो आ जाएगा 96। 4 यहाँ पे भी रखेंगे तो 24 चक 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 1 9। ठीक है, 24 को अगर है ना 4 से गुना करेंगे ना तो 96 आ जाएगा। तो घट गया तो 0 आ गया। अब 2 को 0 है ये वाला, यहाँ पे उतार लेते हैं, तो उतार लिए। अब यहाँ पे देखिए 24 और 4 कितना होता है, 24 4 4 8 28। अब यहाँ पे 0 रख देते हैं। ठीक है, तो 0 बार में कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 180 को अगर 0 से गुना करेंगे तो 0 0 आ जाएगा 2 को। ठीक है, 2 को बोलिए 1 को बोलिए, दोनों तो सेम ही है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, 19,600 का वर्गमूल कितना हो गया, 140 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दूसरा सवाल, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के वर्गमूल में अंकों की संख्या बिना गणना के ज्ञात कीजिए। तो बोला गया है क्या है ना यहाँ पे, कि अगर इसका वर्गमूल निकाला जाए, ठीक है, वर्गमूल निकाला जाए, ऐसे होता है ना 16। ठीक है, तो 16 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो 4 आता है। ठीक है, तो इसमें कितना अंक हुआ, ठीक है, 16 का वर्गमूल में कितना अंक हुआ, 4 अंक हुआ। 4 संख्या है, अंक कितना है, 1 अंक है। ठीक है, अंक कितना है, 1 अंक है। जैसे मान लेते हैं 502, इसमें अंक कितना है, 3 अंक है। ठीक है, तो इसी तरह पूछ रहा है कि 81 के वर्गमूल में 81 के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितना होगा, बिना गणना के ज्ञात करना है। तो एक फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या है ना, सबसे पहले क्या लिखेंगे, अंकों की संख्या लिखेंगे, अंकों की संख्या। यहाँ पे अंकों की संख्या कितना है,
81 है तो जाहिर सी बात है 2 हो गया अंक, तो इसलिए क्या है ना, इसलिए वर्गमूल में क्या हो जाएगा, इसलिए वर्गमूल में अंकों की संख्या लिखेंगे, इसलिए वर्गमूल में अंकों की संख्या, अंकों की संख्या बराबर क्या होता है, n/2 होता है। अगर यहाँ पे एक अगर सम संख्या रहेगा ना तो n/2 होता है, तो 2 में अगर 2 से भागा दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसलिए अंकों की संख्या कितना होगा, 81 के वर्गमूल में अंकों की संख्या 1 होगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं 121। तो देखिए यहाँ पे क्या है, अंकों की संख्या कितना है, लिखेंगे अंकों की संख्या, क्या लिखेंगे, अंकों की संख्या, अंकों की संख्या n बराबर लिखेंगे। तो n बराबर कितना है, 3 है ना, 121 में अंकों की संख्या 3 है, इसलिए वर्गमूल में अंकों की संख्या कितना होगा, तो लिखेंगे इसलिए वर्गमूल में अंकों की संख्या, वर्गमूल में अंकों की संख्या, ठीक है, बराबर n यहाँ पे क्या है, विषम है, ठीक है ना, विषम। तो विषम में क्या होता है, n+1/2 होता है। तो n कितना है, 3 है, एक जोड़ेंगे 2 से भागा देंगे, 3 एक 4 हो जाएगा, काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 एकम 2 हो गया, और 2 दूनी 4 तो 2 आ गया। इसलिए अंकों की संख्या कितना हो जाएगा वर्गमूल में, 121 के वर्गमूल में अंकों की संख्या 2 होगा। आगे देखिए 256, तो लिखेंगे यहाँ पे अंकों की संख्या, तो अंकों की संख्या, अंकों की संख्या n बराबर, तो 256 में कितना अंक है, 3 अंक है, तो इसलिए वर्गमूल में कितना अंक होगा, लिखेंगे इसलिए वर्गमूल में, इसलिए वर्गमूल में अंकों की संख्या, तो वर्गमूल में अंकों की संख्या, संख्या बराबर क्या होता है, n/, यहाँ पर देखिए n क्या विषम है ना, n क्या है, विषम है, तो n+1 बट्टा में 2 हो जाएगा। तो n कितना है, यहाँ पे 3 है, 3 में एक जोड़े, ठीक है, तो कितना आ गया, 4 आ गया, 4/2 तो 2 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। आगे देखिए यहाँ पे क्या, अंकों की संख्या कितना, 4 है, तो लिखेंगे सबसे पहले अंकों की संख्या, क्या लिखेंगे, अंकों की संख्या, तो n बराबर कितना है, 4 है, ठीक है, इसलिए वर्गमूल में अंकों की संख्या कितना होगा, लिखेंगे इसलिए वर्गमूल में अंकों की संख्या, अंकों की संख्या, तो बराबर हो जाएगा कितना, n क्या सम है ना, सम है तो क्या हो जाएगा, n/2 हो जाएगा, n 4 है, 2 से भागा देंगे तो कितना, 2 आ जाएगा। तो ये हो गया यहाँ पे आंसर। आगे बढ़ते हैं 361 है, तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे अंकों की संख्या, ठीक है, अंकों की संख्या, अंकों की संख्या, तो n बराबर कितना, 3 अंक है, इसलिए लिखेंगे इसलिए वर्गमूल में अंकों की संख्या, तो वर्गमूल में अंकों की संख्या, अंकों की संख्या, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, n क्या है यहाँ पे, n यहाँ पे विषम है, ठीक है, तो यहाँ पे होता है n+1/2 होता है फॉर्मूला में, 3 में एक जोड़ेंगे 2 से भागा देंगे, 4/2 हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है 2 ही आएगा, ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। 27,225 है, तो यहाँ पे लिखेंगे अंकों की संख्या, ठीक है, अंकों की संख्या, तो यहाँ पे अंकों की संख्या n बराबर कितना है, 5 अंक है, इसलिए वर्गमूल में अंकों की संख्या कितना हो जाएगा, लिखेंगे इसलिए वर्गमूल में अंकों की संख्या, ठीक है, अंकों की संख्या, तो क्या फॉर्मूला क्या होता है, n यहाँ पे विषम है ना, विषम है तो होता है n+1/2 होता है, तो 5 में एक जोड़ेंगे और 2 से भागा देंगे तो 6/2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे अंकों की संख्या कितना है, लिखेंगे अंकों की संख्या, अंकों की संख्या n बराबर कितना है, 6 अंक है, इसलिए लिखेंगे इसलिए वर्गमूल में अंकों की संख्या, वर्गमूल में अंकों की संख्या, अंकों की संख्या बराबर n/2 क्योंकि ये सम संख्या है, ठीक है, तो 6/2 हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है 3 हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर देखिए तीसरा, निम्नलिखित भिन्नों का वर्गमूल ज्ञात करें, ये सब भिन्न संख्या दिया हुआ है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो पहला सवाल है 9/16 का वर्गमूल निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग 9 का दीर्घ विभाजन विधि से है ना 9 का वर्गमूल निकाल लेते हैं, तो 9 का वर्गमूल 3 बार में आएगा, ठीक है, तो 3 3 9 हो जाएगा, कुछ नहीं बचा, इसलिए 9 का वर्गमूल 3 आ जाएगा। अब 16 का वर्गमूल निकालते हैं यहाँ पे, तो 16 का वर्गमूल कितना आएगा, तो 2 अंक है तो 2 का जोड़ा बना देते हैं, 4 चौका 16 होता है 4 बार में, ठीक है, तो घट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, 16 का वर्गमूल आ गया 4, लिखेंगे 9/16 का अंडर रूट, तो क्या हो जाएगा, दोनों अंडर रूट है ना अलग अलग हो जाएगा, तो √9 कितना आया, 3 आया, √16 कितना 4 आया, तो आंसर हो गया 3/4। आगे देखिए 25/36 का वर्गमूल निकालना है। देखिए यहाँ पे 25 का निकालते हैं पहले और फिर 36 का निकालेंगे।
तो 2 है तो 2 अंक है तो 2 का जोड़ बनाएंगे तो 5×25 होता है ना, 5 बार में यहाँ पे लग जाएगा और रूट 25 बराबर आ गया 5। 36 का है तो 6×36 होता है ना, तो कितना 0 हो गया शेष, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर रूट 36 बराबर हो गया 6। ठीक है, तो अब आगे लिखेंगे 25/36 का रूट बराबर क्या हो जाएगा, रूट 25 25 और रूट 36, रूट दोनों पे चला आएगा तो रूट 25 अभी निकालना 5 होगा और रूट 36 निकालना 6 होगा, तो ये हो गया हमारा आंसर। अगला सवाल 36 और 121 है, तो सबसे पहले 36 का यहाँ पे निकालते हैं। ठीक है, रूट तो 36, ठीक है, तो 36 होता है तो कितना शेष बच जाएगा 0। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो गया, रूट 36 बराबर हो गया 6। तो 121, तो यहाँ पे 3 अंक है ना, तो पहले 1 का जोड़ा बनाएंगे फिर 2 का, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो जाहिर सी बात 1 आएगा, घटा देंगे 0, 21 उतारेंगे, 1 1 कितना होता है 2 होता है। अब यहाँ पे 1 रखेंगे, ठीक है, तो 21 से कम क्या हो जाएगा, 21 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा 21 होगा, से 0, इसलिए क्या रूट 121 का मान हो गया कितना 11। ठीक है, 11 यहाँ पे 1 है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए 36/121 का हमें रूट निकालना है, तो रूट 36 हो जाएगा और रूट 121 हो जाएगा। रूट 36 कितना आया 6 आया, रूट 121 कितना 11 आया, ये हो गया हमारा आंसर। चौथा सवाल देखिए 196 है ना, 196 और 225 है, तो देखिए 196 और 225, तो यहाँ पर जोड़ा क्या बनाएंगे, 3 अंक है ना, तो पहले 1 का फिर 2 का फिर 1 का फिर 2 का। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर होता है कितना 1, ठीक है, घटा लेते हैं तो कुछ नहीं बचा, 96 उतार लिए। अब एक यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा, 1 1 कितना होता है 2 होता है, तो 2 लिख दिए। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो आपको बताएं यहाँ पे 6 चाहिए ना, तो आपको बताया था कि 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 4 चौके 16 होता है, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे 4 लिखेंगे तो 24 चौक 96 होता है, तो हो गया। इस प्रकार से 196 का रूट अगर निकालें वर्गमूल तो 14 आएगा। अब यहाँ 25 देखिए, तो 1 का स्क्वायर होता है, तो 1 1 बच गया 125, यहाँ पे भी 1 उतारना पड़ेगा, तो 1 1 कितना 2 हो गया, यहाँ 5 लिखेंगे, आपको बताएंगे 5 का स्क्वायर 25 होता है तो 5 ही लिखना पड़ेगा, तो 5 यहाँ भी। ठीक है, तो 25 25 125, तो कुछ नहीं है बचा, शेष 0 बचा। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, इसका मतलब है कि 225 का वर्गमूल आ गया कितना 15 आ गया। ठीक है, तो देखिए 196/225, ठीक, तो 196 का रूट 225 का रूट, 196 का रूट कितना आता है 14, 225 का कितना 15, तो 14/15 यहाँ पे आंसर आ गया। अब आगे बढ़ते हैं 54 और 486, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट 54 बटा कितना है 486 है, इसको काटेंगे, तो काटेंगे तो कैसे काटेगा, 2 से काट लेते हैं, यहाँ पे 2 दूनी 4 2 से 14, यहाँ पे 2 दूनी 4 हो गया, 2 चौके 8 हो गया, द्वितीय 6 हो गया। ठीक है, तो 243 हो गया, 3 नमा 27, 3 अठी 24, 3 एकम 3। ठीक है, फिर ये 9 नमा 81 होता है। ठीक है, तो 1 बटा कितना आ गया 9 आ गया, तो यहाँ पे 1/9 का अंडर रूट। ठीक है, तो 9 का क्या होता है, 9 का अगर द्विघात विभाजन विधि से निकालें तो जाहिर सी बात है 3 तिया कितना होता है 9 होता है, 3 तिया 9। ठीक है, तो कट गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, रूट 9 का वैल्यू हो गया कितना 3, तो यहाँ पे क्या रूट 1 आएगा रूट 9 आएगा, तो रूट 1 का देखिए होता है रूट 9 का 3 होता है, तो ये हो गया 1/3 आंसर। अब आगे देखिए यहाँ पे 3.13/36 है, तो जैसे कि पता है कि ये दोनों को गुना करेंगे और इसको प्लस कर देंगे, तो 36 तिया, तो 36 को पहले गुना करते हैं, यही वैल्यू आएगा ना। ठीक है, और बट्टा में 36 आएगा, 36 तिया करते हैं, 18 हो गया, हाथ में 1 3 3 1 10, और 13 प्लस करेंगे, ठीक है 8 3 11, तो 121 आ जाएगा, बट्टा में 36 आ जाएगा। ठीक है, तो 121 बट्टा में 36, ठीक है, अंडर रूट। अब 121 का निकालते हैं और 36 का निकालते हैं, तो देखिए 121 का निकालते हैं, तो देखिए 1 का जोड़ा बनाएंगे फिर 2 का, ठीक है, 3 अंक है तो पहले 1 का फिर 2 का, फिर यहाँ पे हम 36 का करेंगे तो 2 अंक है तो दोनों का जोड़ा बना देंगे। तो देखिए 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, ठीक है, 1 बार में हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 लिखेंगे और यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब देखिए ये 1 1 2 हो गया, ये दोनों को जोड़ना पड़ता है तो 2 हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो एक जाहिर सी बात 1 लिखेंगे। ठीक है, तो 21 से कम क्या होता है 21 खत्म हो गया, 0 शेष बचा, इसलिए क्या 121 का अगर हम निकाले वर्गमूल 121 का तो कितना आएगा 11 आएगा। कौन सा 11 है, ये वाला 11। आगे देखिए 36, तो 6 6 36 होता है, तो ये तो ऐसे निकल गया,
तो शेष 0, इसलिए क्या, इसलिए 36 का अगर हम वर्गमूल निकाले तो 6 बचेगा। 121 का वर्गमूल बटा रूट 36, तो 121 का आ गया 11 और 36 का आ गया 6, तो ये हो गया आंसर। अगला सवाल देखिए, 80 और 405 है, 5 से काट देते हैं तो 5 एकम 5, 30 बचा, 5 30, ठीक है, 5 40, 5 एकम 5, तो कितना आ गया, 16/81 आ गया, ठीक है, अंडर रूट। अब 16 का निकालना है और 81 का निकालना है। ठीक है, 16 का निकालते हैं फिर 81 का निकालेंगे। देखिए विभाजन विधि से निकाल रहे हैं तो 4 चौके कितना होता है, 16 होता है, ठीक है, तो कितना हो गया 0, यहाँ भी 4 लिख देते हैं, दोनों में 81 होता है, ठीक है, सुनो यहाँ भी। तो इस प्रकार से क्या हो गया, रूट 16 बराबर 4 हो जाएगा और रूट 81 बराबर कितना 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे रूट दोनों पे आ जाएगा, ठीक है, तो 16 का रूट कितना 4 और 81 का रूट 9, ठीक है, तो ये आंसर कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 4/9। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे चौथा सवाल, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करें। दशमलव संख्याओं का, तो 2.25 है पहला सवाल, तो दीर्घ विभाजन विधि से यहाँ पे निकालेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले इस तरह से लाइन खींच लेना है आपको। अब देखिए 2 कितना है, 2 5 है, ठीक है, यहाँ पे कितना है 3 अंक है, तो पहले एक जोड़ा बनाएंगे फिर 2 का जोड़ा बनाएंगे, ठीक है, हो गया खत्म। अब देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 एकम 1 होता है, घटा दिए, 2 में से गया 1, ठीक है, 25 बचा, तो उतार दिए, यहाँ दशमलव है तो इसके बाद क्या करेंगे, दशमलव यहाँ पे भी देंगे, दे दिए। अब एक बार में लगाता हूँ तो एक यहाँ भी उतारेंगे, तो एक कितना हो गया 2 हो गया। अब यहाँ पर कितना लिखेंगे ताकि आ जाए, तो यार बात यहाँ 5 है, तो वो सिखाए हैं कि 5 का स्क्वायर 25 होता है ना, तो यहाँ 5 लिखेंगे, 5 लिखे तो यहाँ भी 5 लिखेंगे, यहाँ भी 5 लिखेंगे, तो 25 25 कितना होता है 125 होता है, ठीक है, तो घटाएंगे तो कितना सब 0 हो गया। इस प्रकार से 2.25 का वर्गमूल आ गया कितना 1.5, तो लिख देंगे 1.5, ये हो गया आंसर। दूसरा सवाल देखिए 6.76, तो सबसे पहले इस तरह से लाइन खींच लेंगे, खींचने के बाद 6.76 लिखेंगे, जोड़ा बनाएंगे, तो यहाँ पे जोड़ा देखिए पहले 1 का फिर 2 का। अब देखिए 2 दूनी 4 होता है, ठीक है, घटा लिए तो कितना 2 आ गया, 76 लिख लेंगे, यहाँ पे दशमलव दे देंगे, 2 दूनी 4 लगाया तो यहाँ भी 2 लिखना पड़ेगा, 2 तो कितना होता है 4 होता, 4 लिख दिया। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो जाहिर सी बात है, आपको बताए हैं कि 6 चाहिए ना तुम्हें, तो 6 36 होता है, 4 चौके 16 होता है, 6 आ गया, 6 36, 6 आ गया, ठीक है, 6 से लगाएंगे क्योंकि ज़्यादा है ना, तो क्षेत्र बहुत ज़्यादा है, 4 लगाएंगे तो काम नहीं चल पाएगा, तो 6 यहाँ पे लगाएंगे, तो देखिए 6 लगाते हैं तो यहाँ भी 6 लिखना पड़ेगा, यहाँ भी 6, 36 के 6 में 3 ना, और 24, 24 से 3 27, हो गया ना काम। तो वही अगर आप 4 लिखते हैं ना तो कम आता, तो हो गया 0 शेष बच गया यहाँ पे। इस प्रकार से 6.76 का वर्गमूल आ गया कितना 2.6, ये हो गया हमारा आंसर। अब देखिए अगला सवाल 156.25 है, तो इसका भी निकाल के आपको बताते हैं, बहुत आसान है। 156.25, तो सबसे पहले 1 का जोड़ा बनाते हैं, फिर 2 का, फिर 2 का। अब देखिए 1 का स्क्वायर होता है 1 होता है, ठीक है, यहाँ भी 1 लिखेंगे, ठीक, कट जाएगा, 56 उतार लिए, 1 1 कितना 2। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो 1 लिखेंगे तो 21 आएगा, 2 लिखेंगे 44 आएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ठीक है 3 लिखेंगे तो 3 दूनी 6 ज़्यादा आ जाएगा, तो 2 बार में लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, तो 2 बार में, यहाँ भी 2 लिख देंगे तो 44 हो जाएगा, 6 में से 4 गया 2, 5 में से 4 गया 1, अब 25 उतार लेते हैं, अब दशमलव यहाँ दे देते हैं, 22 2 कितना 22 2 24 होता है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, यहाँ अंत में 5 है तो जाहिर सी बात है 5 लिखेंगे, तो वो देखते हैं गुना करके कितना आता है, यहाँ भी 5, तो 224 245 को 5 से गुना करेंगे तो 25, 2 बच गया, 5 के 20, 2 तो 22 के 2 हाथ में 2, 5 में 10, 10 2 12, तो आ जाएगा यहाँ पे 245 को 5 से गुना करेंगे कितना आएगा 1225 आएगा, तो शेष नहीं बचा। तो इस प्रकार से क्या हो गया 156.25 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो 12.5 आंसर होगा। अगला सवाल 9.8596, तो लिख लेते हैं 9.8596, ठीक है, लिख लिया। अब 3 का स्क्वायर में आता है, ठीक है, 3 3 9 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस कर दिए, 3 यहाँ भी लिखना पड़ेगा, 0 बचा, दशमलव यहाँ देंगे, 3 3 6 हो गया, 8 5 उतार लिए, तो 2 बार में लगाएंगे ज़्यादा हो जाए, 1 बार में लगाते हैं, एक यहाँ भी लिखेंगे, तो 61 को 1 से गुना करेंगे तो 61 आएगा, 5 में से गया 4, 8 में से गया 2, 96 उतार लेते हैं, 61 1 62 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 6 चाहिए ना अंत में,
तो आपको बताया है कि 4 का स्क्वायर 16 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो 6 आ गया अंत में, तो 4 लगा के देखते हैं। सबसे पहले 4 यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। 4 यहाँ पे, तो 624 को अगर 4 से गुना करेंगे, ठीक है, तो 4 चौके 16, हाथ में 1 बचा, 4 दूनी 8, 1 9, 6 24, 24 96 यहाँ पे आ गया, ठीक है। 24 96 यहाँ पे आ गया, तो अब यही लगा देते हैं 24 96। तो सब जीरो शेष बच जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, अंडर रूट 98596, यानी इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना 3.14 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। आगे देखते हैं, चौथा हो गया, पांचवा देखें। 31.36, 31.36 लिख लिए, जोड़ा बना देते हैं, बना दिए बार लगा के। 36 होता है तो 5 का स्क्वायर लगेगा, 25, ठीक है। तो 11 में से 5 गया 6, बस जब बच गया 36 दशमलव यहाँ देंगे। 5 5 10 होता है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे जाहिर सी बात है 6 लिखेंगे, क्योंकि 36, 6 36 हो जाएगा, ठीक है। तो 106 को अगर 6 से गुना करेंगे तो 6 36 6, ठीक है। तो शेष जीरो बच गया, इसलिए कितना हो गया 31.36 का अगर हम वर्गमूल निकालें तो 5.6 आएगा, तो हो गया आंसर। आगे देखिए छठा सवाल, 1.0816 है, तो 1.0816 जोड़ा पहले बना लेते हैं, बार लगा के लगा लिए। एक बार में आ जाएगा, 1 का स्क्वायर में 1, तो 0 हो गया, दशमलव दे दिए, 0.8 उतार लिया। 1 1 2 होता है, 0 बार में पहले लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो 20 को 0 से गुना करेंगे तो जाहिर सी बात है 0 आएगा। 8 बच गया और 1 6 बच गया, 20 को 0 से जोड़ेंगे तो 20 होगा। अब यहाँ पे क्या रखेंगे, तो जाहिर सी बात है 8 रखेंगे, ठीक है। 8 नहीं 6 रखेंगे, 6। तो यहाँ पे पूछा गया कि क्या रखेंगे, तो यहाँ पर देखिए 6 आया ना, तो यहाँ पर 6 रख के देखते हैं। तो 206 को अगर हम 6 से गुना करेंगे, 6 6 36 हो जाएगा, 14 दूनी 12 हो जाएगा, तो इतना आ जाएगा, ठीक है। तो 6 आने के लिए 4 का स्क्वायर होता है और 6 का स्क्वायर होता है। 6 का स्क्वायर हम देख लिए नहीं आएगा, तो 4 लगाते हैं, यहाँ पे 4 लगाएंगे ना तो आ जाएगा। तो 6 नहीं आ रहा तो 4 वाला आएगा, तो 4 16, 4 दूनी 8 आ गया, तो हो जाएगा। वो 1.0816 का वर्गमूल निकालें, 1.04 आ गया, हो गया आंसर। अगला सवाल यहाँ पर देखिए, 0.2916 लिख लेते हैं, 0.2916। अब इसका जोड़ा बना लेते हैं, ठीक है, बना लिया। अब यहाँ पर कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले जाहिर सी बात है 0 लगाएंगे, है ना। तो 0 बार में लगा लेते हैं यहाँ पे, तो कुछ नहीं बचा, दशमलव दे दिए, 29 उतार लिए, और यहाँ पे भी 0 है, ठीक है। तो 5 से लगाएंगे, 25 25 होता है ना, 25 25, तो 4 बच गया और 1 6, ठीक है। अगर 0 5 और 5 में प्लस करेंगे तो जाहिर सी बात है 0 10 आएगा, तो आगे 0 का कोई वैल्यू नहीं रहता है। यहाँ पे कितना हो गया, 10 हो गया, है ना, 10। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो जाहिर सी बात है 4 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तब ना 4 चौके 16 होगा और 4 आ जाएगा। 104 को अगर 4 से गुना करेंगे तो आ जाएगा, तो 416 हो गया। तो इसलिए क्या हो गया, अंडर रूट 0.2916 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 0.54 आएगा, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पे, पांचवा सवाल, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या घटाई जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात करें। तो क्या बोला गया, सबसे छोटी से छोटी संख्या हमको घटाना है ताकि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, ठीक है। और जो पूर्ण वर्ग संख्या आएगा तो उसका वर्गमूल भी निकालना है। तो यहाँ पे चलिए 2 काम करना है तो करते हैं। यहाँ पे पहला सवाल है 90, ठीक है। तो यहाँ पर इसका वर्गमूल निकालते हैं, तो देखते हैं क्या आता है, कितना शेष बचता है। जितना शेष बचेगा घटा देंगे, तो यहाँ पे 90 है, ठीक है। तो जोड़ा बना लिया, तो 9 में 81 होता है ना, 9 में 81 होता है, तो 81 कितना बचा, 9 बचा। तो 9 शेष यहाँ पे बच गया, अगर ये नहीं ना रहता 9, तो जाहिर सी बात है ये इसका वर्गमूल निकल जाता, समझे। तो यहाँ पे लिखेंगे घटाई जाने वाली सबसे छोटी संख्या, तो घटाई जाने वाली सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, घटाई जाने वाली सबसे छोटी संख्या कितना हो गया, 9। 9 शेष बचा ना, तो 9 हम घटा देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या कितना हो जाएगा, इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या, तो हमें घटाना है 9, तो 90 में से 9 गया तो कितना हो गया, 81 हो गया, ठीक है। अब 81 का वर्गमूल भी निकालना है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 81 का वर्गमूल निकाल के आपको दिखाते हैं कितना आता है 81 का। 81, तो जाहिर सी बात है 9 का 9 में 81 होता है, ठीक है। तो इसलिए कितना हो गया, इसलिए 81 का वर्गमूल हो गया कितना, 9, ठीक है। ये सबको पता है 9 का स्क्वायर
जैसे बात है 81 होता है, तो डायरेक्ट नहीं करना, ये आपको बनाना ही पड़ेगा, समझे। अगला सवाल देखिए 7581 का, 7581, तो जोड़ा बना लिए दो दो का। अब यहाँ पे देख लेते हैं, 749 अठेठी 64, अठेठी 64 होता है, दोनों में 81 ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो घटा लेते हैं यहाँ पे, 5 में से 4 गया 1, 7 में से गया 1, एक एक लिख लेंगे, 88 कितना 16 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, 7 रख लेते हैं, ठीक है ना। तो 167 में अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 749 हो गया, 4 बच गया, 7 42, 42 और 4 46, 6 आदमी 4, 7 4 11, 11 1169 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 7 बार में ना, तो 1169, तो 11 में से 9 गया, 2 बच गया और 7 में 6 गया 1, तो 12 शेष बच गया। अगर हम 12 घटा देंगे ना 7581 में से, तो हो जाएगा, काम बन जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे घटाई जा सकने वाली सबसे छोटी संख्या, घटाई जा सकने वाली सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 12 घटाएंगे, इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या कितना हो जाएगा, इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या, इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या बराबर 7581 में से कितना 12 घटाना है, 11 में से 2 गया तो 9 बचा, 7 में से 1 गया तो 6 बचा, 75 हो गया, 75 और ये 69, तो 7569, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। अभी इसका वर्गमूल भी हमें निकालना है ना, तो यहाँ पे वर्गमूल भी निकाल के दिखाते हैं आपको। तो 75 69, ठीक है, जोड़ा बना लिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो ना 87 है ना, 87, तो वही आएगा यहाँ पे, तो आपको याद रखना है। 38 64 हो गया, घटा लिए, तो 5 में 4 गया 1, 7 में 6 गया 1 और 69 है, 8 8 16 हो गया, 7 लिखेंगे यहाँ पे भी 7 लिखेंगे, तो 167, ठीक ना। 67 को अगर 7 से गुना करेंगे तो यही आएगा 11 है ना, 69 तो हो गया, ठीक है। इस प्रकार से 0 आ गया, तो इसलिए हो जाएगा 75 और 69, और तो कितना आ गया 87 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे 12 घटा है ना, तो 87 का स्क्वायर है यहाँ पे, समझे, तो घटाएंगे तो ये स्क्वायर आएगा। अब देखिए 1989, तो यहाँ पे है 1989, ठीक है, जोड़ा बना लिए। अब यहाँ पर देखिए चर्चों को 16 लगाएंगे सबसे पहले, है ना, 16, तो कितना बच गया, 3 बच गया, 4 4 8 हो गया। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, तो यहाँ पे 4 लगा देते हैं, और चूंकि 32 होता है ना, 38 है तो नज़दीक है, 4 पर में लगा देते हैं, तो कितना हो गया, 4 चौके 16 हो गया, 8 चौके 32, यहाँ पे गुना करना पड़ेगा ठीक से। तो 84 को अगर 4 से गुना करेंगे, 4 चौके 16 के साथ में 1, 8 चौके 32 एक 33 आ गया ना, कितना 33 और 6 आ गया, ठीक है, 33 और 6। अब इसको घटा लेते हैं, 9 में से गया 3, 8 में से 3 गया 5, ठीक है, 53 53 शेष आ गया। अब इसी को घटाना है, समझे, तो घटा देंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या आ जाएगा। तो घटाई जा सकने वाली सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी, ठीक है, सबसे छोटी संख्या, और यहाँ पे घटाएंगे यहाँ पे 53, 9 में से 3 गया 6, 8 में से 5 गया 3, तो ये आ गया, ठीक है। अब 1936 का वर्गमूल निकालना है, 1936 का, तो देखिए वर्गमूल निकालते हैं, 1936 इसका जोड़ा बनाते हैं। तो यहाँ पे कितना आया, 44 आया ना, तो 44 ही निकलेगा। तो देखिए बस यहाँ पे लिख के दिखाना है आपको, 4 चौके 16, 9 में से गया 3, 3 4 4 8 हो गया, 4 से बार में लगाएंगे, 4 चौके 16, हाथ में 1, 8 चौके 32 33 हो गया, ठीक है। इस प्रकार से शेष कुछ नहीं बचा, 1936 का वर्गमूल आ गया 44, ये हो गया हमारा आंसर। आगे देख लेते हैं 3250, 3250, दो दो का जोड़ा बना देते हैं, बना दिए यहाँ पे। अब देखिए 55 25 6 6 36 होता है, तो 5 बार में लगाएंगे, 55 25 कम आना चाहिए ना, 6 6 36 ज़्यादा हो जा रहा है, तो 7 5 12 हो गया, 50 उतार लिए, 5 5 10 हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे, तो ना 7 आएगा, ठीक है। तो 7 लिख दिया, यहाँ पे 7, 107 को 7 से गुना करें, 7 से 49 और 7, तो कितना आ गया, 1 आ गया। अगर 1 कम होता ना तो इसका पूर्ण वर्ग संख्या ना निकल जाता, समझे। तो इसलिए लिखेंगे घटाई जा सकने वाली, घटाई जा सकने वाली सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या कितना घटा सकते हैं, 1 घटाएंगे, इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या कितना आ जाएगा, इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या, इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या बस 1 घटाना है,
3250 में अगर 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 50 है तो 49 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका वर्गमूल निकालना है 3249। समूह बना दिए तो देखिए जितना है ना उतना आएगा, 57 है तो 57 आएगा, 25 हो गया 5 बार में। ठीक है, तो इतना हो गया 5 5 10 7 बार में हो जाएगा। ठीक है ना, 7 बार में 7 ठीक है, तो इसलिए क्या हो गया, इसलिए 3249 का वर्गमूल आ गया 57। अगला सवाल देखिए 402 है। 402 यहाँ पे लिख लिए, जोड़ा बना दिए, पहले 1 का फिर 2 का, 2 दूनी 4 होता है। ठीक है, कट गया 0 2 2 2 4। तो पहले क्या करेंगे, यहाँ पे पहले जीरो से करेंगे, समझे, जीरो से करेंगे तो कितना आ गया 40। ठीक ना, अगर जीरो से गुना करेंगे तो कितना जीरो आएगा, 1 जीरो बोलिए 2 जीरो बोलिए बात सेम ही है। यहाँ पे 2 शेष बच गया, अगर 2 नहीं रहता ना तो हो जाता। ठीक है ना, पूर्ण वर्ग संख्या तो लिखेंगे घटाई जा सकने वाली सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। कितना 2 शेष बचा तो 2 घटा देंगे तब ना पूर्ण वर्ग संख्या आएगा, तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या कितना 402 में से बस 2 घटाना है तो 400 हो गया। अब इसका वर्गमूल निकालना है, तो देखिए वर्गमूल 400 का वर्गमूल, तो पहले 1 का जोड़ा फिर 2 का जोड़ा, तो 2 दूनी 4 हो गया, घटा लिए 2, जीरो बचा, 2 दूनी 4, 2 2 4 हो गया, जोड़े तब जीरो जीरो बार में लगाएंगे, 40 को जीरो से गुना करेंगे, जीरो आएगा, शेष जीरो बच गया, इसलिए क्या होगा, इसलिए 400 का अगर वर्गमूल निकालने तो कितना आएगा 20 आएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए 825 है, यहाँ पे 825 लिख लेते हैं, 1 का जोड़ा 2 का जोड़ा बना दिए। अब देखिए 3 3 9 होता है, 3 3 9 होता है, 2 दूनी 4 होता है, तो 2 बार में लगाएंगे, 3 3 9 ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक है, 425 हो गया, 2 2 4 हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, अंत में यहाँ पे 25 है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 बार में अगर लगाएंगे तो कितना आएगा, 25 है, 2 5 20 2 22, ये बहुत कम आ रहा है, ये 425 ये 225 है। ठीक है, तो बहुत कम आ रहा है, तो यहाँ पे है ना 5 नहीं 8 लगा के देखते हैं, इसके नज़दीक आना चाहिए। तो 64 के 4, ठीक है, हाथ में 6, 8 चौके 32 6 38। ठीक है, अगर 9 बार में लगाएंगे तो कितना आएगा, 9 में 81 के 8, एक हो गया 8 9 चौक 36 36 8 8 से 14। ठीक है, ज़्यादा आ जाएगा, 441 आ जाएगा, तो यही सी बात है 8 वाला लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 8 बार में तो कितना 384 आ गया, है ना। इसको घटा, 5 में 4 गया 1, 12 में से 8 गया 4, कट गया, तो यहाँ पे शेष 41 बच गया। अगर ये घटा देंगे ना तो 825 में से 41, तो जो आएगा वो पूर्ण वर्ग संख्या होगा, तो इसीलिए लेंगे, इसलिए घटाई जा सकने वाली संख्या सबसे छोटी संख्या बराबर कितना 41, इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या कितना आ जाएगा, इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या तो 825 में से ना 41 घटा देता है, 5 में 4 गया, 5 में से गया 4, 12 में से 4 गया 8, 784 हो गया। ठीक है, 784 का वर्गमूल निकालना है, तो 784 है तो 784, एक जोड़ा 2 जोड़ा का बना दिए, और कितना 2 दूनी 4 3 3 9, 2 दूनी 4 हो गया, 3 बच गया 384, यहाँ भी 2 2 4 हो गया। अब यहाँ पे 8 है तो 8 ही लिखेंगे, 8 बार में हो जाएगा, 68 64 4 में 6, 8 32 6 38, 6 जीरो हो गया, इसलिए क्या हो गया 784 का वर्गमूल हो गया 28। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। अगला सवाल देखिए 4000 है, तो देखिए 4000, 2 जोड़ा बना दिए, 2 जोड़ा बना दिए, अब 40 है तो 25 25 749 है ना, 6 6 36 है, 6 बार में लगाएंगे 6 6 36, तो 400 हो गया। ठीक है, 6 6 12 हो गया यहाँ पे, है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 3 बार में लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए 3 3 9 हो गया, 3 बार में 3 3 9, और 5 24 बढ़ते 36 होता है, अगर 4 बार में लगाएंगे तो देखिए 4 बार में लगाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 4 24 16 हाथ में 1, 4 दूनी 8 1 9, देखिए 496 आ गया। ठीक है, हमको तो 400 चाहिए, ठीक है ना, तो एक ही बार में जरूरी नहीं कि निकलेगा। ठीक है, हम तो अनुमान लगा के निकाल लेते हैं, हमको प्रैक्टिस है, तो आपको करना पड़ेगा थोड़ी ना, तो स्टार्टिंग में थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। 10 में से 9 गया 1, 9 में से 6 गया 3, खत्म, तो 31 आ गया एक्स्ट्रा, है ना 31, अगर 31 नहीं रहता ना, ठीक है, तो 31 कम रहता ना तो इसका पूर्ण वर्ग संख्या निकल जाएगा, इसलिए लिखेंगे, इसलिए घटाई जा सकने वाली सबसे छोटी संख्या, घटाई जा सकने वाली सबसे छोटी संख्या कितना हो जाएगा, 31 घटाएंगे, इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या कितना आ जाएगा,
इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या बराबर 4000 में से ना 31 घटा देते हैं। 10 में से गया 9, 9 में से 3 गया 6, ठीक है, 40 है तो 39 हो जाएगा, ठीक है, तो इतना हो गया 3969 पूर्ण वर्ग संख्या। अब इसका वर्गमूल निकालना है। 3969 दो दो का जोड़ा बना दिया, ठीक है, इसका कितना है 63 आएगा यहाँ पे, तो 6 बार में लगाएंगे 6 36, ठीक है, 369 बचा, ठीक है, तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 3 आया ना, तो 3 6 12 हो गया, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, यहाँ पे भी 3 लिखेंगे, यहाँ भी 3, 3 9 बढ़ते 5 बढ़ते 36, तो शेष कितना आ गया 0 आ गया, तो इसलिए कितना हो गया 3969 का वर्गमूल हो गया 63। अगला सवाल 2509 है ना, 2509, तो सबसे पहले जोड़ा बना लेते हैं, बना लिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 25 25 होता है, ठीक है, 25 25 घटा दिए तो 0 होगा, शेष बचा 0 ने उतार दिए, यहाँ पे 10 हो गया, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे 0 से ही गुना करेंगे, तो 100 को 0 से गुना करेंगे तो 0 आएगा, 9 शेष बच गया। अगर 9 कम रहता ना तो इसका पूर्ण वर्ग संख्या निकल जाता, तो लिखेंगे घटाई जा सकने वाली सबसे छोटी संख्या, घटाई जा सकने वाली सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या कितना घटाएंगे 9 घटाएंगे, ठीक है, इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या कितना निकल जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या बराबर निकल जाएगा 2509 माइनस 9, ठीक है, तो आ जाएगा 2500। 2500 का वर्गमूल कितना निकालना, तो यहाँ लिखेंगे 2500, जोड़ा बना दिए, ठीक है, दो दो का बना दिए, अब देखिए 25 25 हो गया, घटा दें तो कुछ नहीं बचा, 0 0 उतार दिए, 55 10, 0 बार में लगाएंगे, ठीक है, तो 0 0 आ गया, कुछ नहीं बचा, इसलिए क्या हो गया 2500 का अंडर रूट है ना, यानी वर्गमूल कितना आ गया 50 आ गया, ये हो गया आंसर। अब देखिए छठा सवाल, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या जोड़ा जाए कि वह एक पूर्ण संख्या बन जाए, इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात करें। तो पहला सवाल 130, इसमें जोड़ने वाला बात हो रहा है कि कम से कम कौन सी संख्या जोड़ेंगे ताकि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। 130 है, तो 130 यहाँ पे उतार लिए, एक को जोड़ा फिर 2 का जोड़ा बना लिया, एक बार में लगेगा तो 1 हो गया, 30 बच गया, 1 1 2 हो गया। अब यहाँ पे क्या 1 लिखेंगे, जैसे बात एक ही बार में लगेगा ना 21, 2 बार में लगाएंगे तो 22 44 हो जाएगा, तो कितना 9 बच गया, ठीक है, तो हमें क्या होगा 9 घटाएंगे तो यहाँ पे पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या बोला जोड़ना है, घटाने वाला काम खत्म, ठीक है, हमें जोड़ने पे ध्यान देना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ध्यान से समझिएगा, 130 है ना, ये बड़ा है क्या 11 के स्क्वायर से, यहाँ पे 11 है ना, 11 के स्क्वायर से बड़ा है, तो और इसके 11 के बाद क्या था 12 था, 12 के स्क्वायर से क्या छोटा है, ठीक है, जोड़ेंगे ना, जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए 12 का स्क्वायर आना चाहिए, समझे, तो देखेंगे कितना कम है 12 के स्क्वायर से, तो जोड़ी लिखेंगे, जोड़ी जाने वाली न्यूनतम संख्या लिखेंगे, इसलिए जोड़ी जाने वाली न्यूनतम संख्या, कितना न्यूनतम संख्या सबसे कम संख्या जोड़ेंगे ताकि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, 12 का स्क्वायर माइनस 130, जितना गैप रहेगा ना, मान लेते हैं कि 130 में जोड़ने पे, मान लेते हैं कि 5 जोड़ने पे 12 का स्क्वायर आ जाएगा, तो 5 जोड़ देंगे, ठीक है, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है। अब पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि आपको 20 तक का स्क्वायर है ना याद कर लेना है, ठीक है, 4 हो गया और कितना 14, 4 में से 3 गया 1, तो 14 आ गया, तो हमें 14 है ना जोड़ना पड़ेगा, समझे, ये दोनों का गैप है ना कितना 14, तो 14 जोड़ देंगे ना 130 में, तो 12 का स्क्वायर आ जाएगा, इस प्रकार से लिखेंगे, इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या 130 में अगर हम 14 जोड़ेंगे कितना आएगा 144 आएगा, इसका भी वर्गमूल निकालना है, तो देखिए 144 लिख लिए, एक का जोड़ा 2 का जोड़ा लगा दिए, एक बार में लगेगा, एक 0 से स्पल 44 आ गया, 1 1 2, यहाँ पे 2 रखेंगे तो ना आएगा 44, 2 दूनी कितना 4 होता है 44, ठीक है, इस प्रकार से क्या हो गया 144 का वर्गमूल आ गया कितना 12, ठीक है। अगला सवाल 8400, तो यहाँ पे 8400 लिख लेते हैं, 2 का जोड़ा लगा दिए, अब देखिए कितना बार में 9 में 81 होता है, तो 9 9 में 81 हो गया, घटाएं तो 3 आ गया, 00 9 9 कितना 18 हो गया। अब यहाँ पे क्या 18 दूनी 36 होता है, एक बार में लगेगा, समझे, एक बार में, तो 181 आ जाएगा, 10 में से गया 9, 9 में से 8 गया 1,
ठीक है, और 2 में से गया 1। तो आगे देखिए यहाँ पे, तो लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ 8400 क्या है ना, 91 का स्क्वायर से क्या है, देखिए 91 के स्क्वायर से क्या ज़्यादा है, 119 ज़्यादा है, तो हमें तो जोड़ना है ना, घटाना थोड़ी है। तो 91 के बाद क्या था, 92 आता। अब इतना जितना गैप है ना उतना क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 92 का स्क्वायर आ जाएगा, है ना, 92 का 92 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं, तो जोड़ी जा सकने वाले लिखेंगे, तो जोड़ी जाने वाली न्यूनतम संख्या लिखेंगे, इसलिए जोड़ी जाने वाली जोड़ी जाने वाली न्यूनतम संख्या, ठीक है। तो 92 का स्क्वायर माइनस 8400 होगा। तो देखिए यहाँ पे 92 का स्क्वायर निकाल लें यहाँ पे, ठीक है, वीडियो को पॉज करके, ताकि वीडियो बड़ा नहीं बन जाए। तो 84 64 हो गया, 8400 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 64 बच जाएगा, है ना, 64 यहाँ पे बच गया। तो यहाँ पे 64 जोड़ना पड़ेगा, तो लिखेंगे इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या, इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या, तो कितना 8400 में है ना, हमें 64 प्लस करना पड़ेगा, तो 8464 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा, तो देखिए 84 64, ठीक है, समूह बना लिए यहाँ पे। उसके बाद देखिए 9 9 81 होता है ना, 9 9 81, 9 यहाँ पे लिख दिया, 9 9 18 हो गया, 364, ठीक है। 4 में से गया 3। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, ठीक है, 2, तो 2 बार में आ जाना चाहिए। तो देखिए 2 बार में आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 36, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हो गया, 84 64, तो वर्गमूल कितना आ गया, 92 आ गया, ठीक है, कितना आ गया, 92। आगे देखिए 6203 है, तो लिख लेते हैं 6203, 2 2 का समूह बना लेते हैं। अब देखिए 6 36 7 49 8 64 होता है, 7 बार में लगेगा, ठीक है, 7 9 3 12, 5 में 4 गया 1, 0 3 उतार लिए, 7 7 14 हो गया। तो यहाँ पे है ना, ये बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे 9 बार में कि 8 बार में लगाएं कि 9 बार में, तो 8 बार में पहले लगा के देखते हैं। तो 64 के 4 हाथ में 6, ठीक है, 8 के 32, 6 38, 3 बचा, 8 3 11, और अगर 49 9 बार में लगाएंगे, 9 में 81 8, 9 36 36, 8 से 14 44, 7 में 4 9 4 13 हो जाएगा, 13 41 आ जाएगा, समझे। तो 8 बार में यहाँ पे लगाते हैं, 8 बार में आया 11 84 आया। अब इसको घटाते हैं, तो 13 में से 4 गया 9, 9 में से 8 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 119 शेष बच गया। अगर हम ये घटा देते हैं ना, तो ये वर्गमूल निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पे जोड़ना है। तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ 6203 क्या है, 78 के स्क्वायर से ज़्यादा है, तो 79, ठीक है, 79 के स्क्वायर से क्या होगा, कम होगा। ये दोनों का गैप होगा ना, उतने क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो लिखेंगे इसलिए जोड़ी जाने वाली न्यूनतम संख्या कितना होगा, 79 का स्क्वायर माइनस 6203, 79 का स्क्वायर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 79, 9 9 81 के एक हाथ में 8, और 63 63 8 3 11 73 हो जाएगा, है ना। उसके बाद है 97 63 3 हाथ में 6, 7 50 55 हो जाएगा, 1 3 1 4 7 5 12 1 6, ठीक है ना, कितना हो जाएगा, 62 41 आ जाएगा, ठीक है। और ये घटा देना है, बस 38 बच गया। इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या बराबर क्या है, किसमें जोड़ेंगे, यहाँ पे 6203 में अगर 38 जोड़ देंगे ना, तो पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा 8 3 11 41 62 41, ठीक है। अब इसका पूर्ण वर्ग संख्या निकालना है, तो जाहिर सी बात है कितना आएगा, तो देखिए 62 41 ना, ठीक है, 2 2 का जोड़ा बना दिए यहाँ पे। अब देखिए इसमें कितना आया था, इसमें आया था 78, तो 69 है, 79 आएगा, यही आएगा ना, यही आएगा 79। तो बस यहाँ पे शो करना है, 749 9 3 12, ठीक है, 5 में 4 के 1 41, 7 14, 9 बार में लगाएंगे, ठीक है, 9 बार में, तो 9 में 81 के एक हाथ में 8 हो जाएगा, तो यही आएगा 13 41 आएगा। तो देखिए 149 को 9 से करेंगे, 9 में 81 1, 8 बचा 9 36 36 8 44, और 4 बच गया 9 4 13, तो यही आया। और शेष यहाँ पे कितना बच गया, 0 बच गया, तो इसलिए क्या हो गया, इसलिए 6241 का अगर हम निकाले वर्गमूल, तो 79 आएगा। अगला सवाल 6412 है, 6412, दो दो का जोड़ा यहाँ पे बना लिया। अब देखिए 88 64 होता है, ठीक है, 88 64, ये तो लग ही जाएगा, 6 0 बच गया 12, 8 8 16 होता है, ठीक है। तो 0 बार में लगाएंगे कितना बच जाएगा,
160 को 0 से गुना करेंगे 0 आएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे शेष आ जाएगा कितना 12, शेष 12 आ जाएगा। 64 12 है ना 6412, ये क्या है 80 के स्क्वायर से ना, 80 के स्क्वायर से ज़्यादा है, लेकिन 81 के स्क्वायर से क्या होगा कम होगा। अब दोनों का गैप देख लेते हैं कितना हो जाएगा। तो उसी को क्या करेंगे जोड़ देंगे, लिखेंगे जोड़ी जाने वाले, लिखेंगे इसलिए जोड़ी जाने वाली न्यूनतम संख्या, न्यूनतम संख्या बराबर हो जाएगा 81 का स्क्वायर माइनस 64 12, 6412। 81 का स्क्वायर कितना आएगा 1 8 8 अठेरी 64 अठठ 16 65 है ना 61 आएगा, 65 61। अब इसको घटाते हैं, एक में से दो गया यानी 11 में से दो गया तो 9 हो गया, 5 में से एक गया 4 हो गया, ठीक है, और 5 में 4 गया 1 हो गया, बस 149। यहाँ पे है ना 149 घट रहा है, अगर 149 जोड़ दें तो जाहिर सी बात है हो जाएगा, इसलिए लिखेंगे इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या। तो अगर हम 6412 में अगर 149 जोड़ दें तो कितना आएगा यहाँ पे 65 61 आएगा, ठीक है। तो अब ये 65 61 का हमें निकालना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 81 का ये है ना, ये 81 का स्क्वायर ही आएगा 61, 65 कितना है 61, दो दो का जोड़ा यहाँ पे बना लिया, ठीक है। अठी अठी कितना 64 होता है, घटाएं तो 5 से 1, ठीक है, फिर 64 अठाठ कितना 16, एक बार में लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो एक बार में लगेगा तो कितना हो जाएगा 161 हो जाएगा, शेष 0 बच गया, इसलिए क्या हो गया 6561 का वर्गमूल हो गया कितना 81। अगला सवाल 525, 525 तीन अंक है तो पहले एक का जोड़ा फिर दो का जोड़ा। अब आगे क्या करेंगे, दो दूनी 4 होता है, एक बचा 125, दो 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 4 हो जाएगा, तो दो बार में लगाएंगे, दो दूनी 4 4 दूनी 8, तीन बार में लगाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, देखिए ना 3 3 9 4 3 12, 129 हो गया, 125 है तो जैसे बस ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5 में 4 गया 1, 12 में से 8 गया 4, ठीक है। देखेंगे यहाँ 525 है ना, ये क्या है 22 के स्क्वायर से क्या ज़्यादा ज़्यादा है, लेकिन 30 के स्क्वायर से क्या होगा कम होगा, दोनों के गैप रहेगा ना, दोनों के बीच में जितना गैप उसको क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे इसीलिए जोड़ी जाने वाली न्यूनतम संख्या, न्यूनतम संख्या, न्यूनतम संख्या बराबर क्या हो जाएगा, बराबर यहाँ पे हो जाएगा 23 का स्क्वायर माइनस 525। 23 का स्क्वायर 529 होता है, घटा देते हैं 525, ठीक है, 525 घटा देते हैं तो कितना 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे जोड़ेंगे, इसलिए लिखेंगे इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या, लिखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या बराबर 525 में 4 जोड़ेंगे तो 529 आ जाएगा। अब ये 529 का भी क्या करना है वर्गमूल निकालना, 529, अब देखिए दो दूनी 4 हो जाएगा, घटा देते हैं, 5 में 4 के 1, 129 हो गया, दो दूनी 4 हो गया, ठीक है। अब ये क्या करेंगे यहाँ पे तीन से करेंगे, ठीक है, 3 से 3 3 9 4 3 12, ठीक है, शेष 0 बच गया, इसलिए कितना हो गया, इसलिए 529 का वर्गमूल हो गया 23। अगला सवाल 1750, 1750 है, दो दो का जोड़ा बना दिए। अब यहाँ पर देखिए चर्चों का 16 होगा, है ना, चर्चों का 16 होगा, घटाएं तो 1 हो गया 50 हो गया, 4 4 8 हो गया। अब यहाँ पे हम क्या रखेंगे, अगर एक रखेंगे तो 81 आएगा, अगर दो रख देते हैं ना तो दो दूनी 4 8 दूनी 16, 164 आ जाएगा, समझे, तो एक ही रखना पड़ेगा हमें, तो एक रख देते हैं तो 81 हो जाएगा, 10 में से गया 9, 10 में से गया 9, 14 में से 8 से 14, ठीक है, तो 69। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ यहाँ जो 1750 है ना, ये 41 के स्क्वायर से तो ज़्यादा है, लेकिन 42 के स्क्वायर से क्या होगा कम होगा, दोनों का गैप देख लेते हैं कितना है, जितना गैप रहेगा उतना क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो लिखेंगे इसलिए जोड़ी जाने वाली, इसलिए जोड़ी जाने वाली न्यूनतम संख्या, जाने वाली न्यूनतम संख्या, न्यूनतम संख्या बराबर 42 का स्क्वायर में 1750, ठीक ना, घटा देंगे तो 42 का स्क्वायर कितना आता है, दो दूनी 4 4 दूनी 8 4 दूनी 8 4 4 16, 4 8 8 16 17 64 आता है, 17 64, यहाँ पे 1750 है, अगर हम घटाएं हम 4 हो गया, 6 में से 5 गया 1, 14 14 कम पड़ रहा है, इसलिए क्या करेंगे 14 जोड़ देंगे बस, इसलिए लिखेंगे यहाँ पे इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या, इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या
पूर्ण वर्ग संख्या। 1750 में क्या करेंगे, 14 जोड़ देंगे तो कितना 1764 आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पे वर्गमूल निकालना है 1764 का। 1764 दो दो का जोड़ा ये बना दिए यहाँ पे, 4 चौके 16 हो जाएगा, ठीक है। एक बच गया, एक 64, 4 4 8 हो गया। अब यहाँ पे कितना रखेंगे, तो जाहिर सी बात है कितना आ जाएगा, 42 का स्क्वायर है ना, तो 2 आ जाएगा 2 बार में। तो 8 दूनी 4, 8 दूनी 16, घटाएंगे तो 0 आ जाएगा शेष, इसलिए 1764 का अगर वर्गमूल निकालें तो 42 आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल 252 है। 252 लिख दिए, एक का जोड़ा दो का जोड़ा बना दिए, एक बार में लगेगा, एक बच गया 52, 2 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, तो यहाँ 5 रख के देखते हैं, 25 25 125 होता है। 6 बार में रखेंगे तो ज़्यादा आ जाएगा, देखिए 6 बार में अगर रखेंगे 36 36 3 12 3 15 156 आ जाएगा, 152 यहाँ पर ही है। तो सही डिसीजन है 5 रखने का। 7 5 12 4 2 तो 27, है ना, 27। तो यहाँ पर देखने से क्या पता चल रहा है ना, 252 जो है वो 15 के स्क्वायर से ज़्यादा है, लेकिन 16 के स्क्वायर से जाहिर सी बात है कम होगा। अभी दोनों का गैप देख लेते हैं कितना है, जितना कम होगा उतना जोड़ देंगे, इसलिए लिखेंगे, इसलिए जोड़ी जा, ठीक है ना, जोड़ी जाने वाली न्यूनतम संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 16 का स्क्वायर माइनस 252 हो जाएगा। कितना गैप है, 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 होता है, ठीक है। और 256 में 252 गया 4, तो बस 4 चाहिए, ठीक है ना, तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 252 में हम 4 जोड़ेंगे तो 256 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका वर्गमूल निकालना है, 256, एक का जोड़ा दो का जोड़ा बना दिए, एक बार में हो जाएगा, 156 आ गया, ठीक है ना, एक बार में। तो यहाँ पे एक लिखाएगा, तो एक आ गया, एक एक 2 हो गया। अब यहाँ पे कितना लिखेंगे, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे, तो 6 6 आदमी 3 6 12 3 15, तो 6 0 बच गया, इसलिए 256 का वर्गमूल कितना आता है, 16। अगला सवाल 1825 है। 1825 लिख दिए, दो का जोड़ा बना दिए। अब देखिए 4 4 16 हो जाएगा, 225, 4 4 8 होता है। अब यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, समझे, यहाँ पे 2 रख के देखते हैं, 2 बार में, तो 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 3 बार में रखेंगे ना तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 3 9 8 24, 249 आ जाएगा। यहाँ पे कितना है, 225 है ये। तो यहाँ पे कितना हो गया, 5 में 4 गया 1, 6 हो गया 61, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पता चल रहा है कि यहाँ लिखेंगे, यहाँ 1825, 1825 है ना, 42 के स्क्वायर से क्या है, ज़्यादा है, लेकिन 43 के स्क्वायर से कम होगा। तो दोनों का गैप देख लेते हैं, ठीक है। इसलिए जोड़ी जाने वाली, लिखेंगे जोड़ी जाने वाली न्यूनतम संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 43 का स्क्वायर माइनस 1825 होगा, ठीक है। 43 का स्क्वायर माइनस 1825, 43 का स्क्वायर कितना आता है, 43, 3 3 9 4 12, 4 12 हाथ में 1, 4 16 17 9, ठीक है, 2 4 7 1 8, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 1849 आ गया, 1825 घटा लेते हैं, 9 में से 5 गया 4, 4 में से देगा 2, तो 24 खाली घट रहा है। तो यहाँ पे लिख लेंगे, इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या 24 घट रहा है, तो जोड़ देते हैं, तो 1825 में अगर 24 जोड़ेंगे कितना आएगा, 18, 1849 आएगा, 1849। अब 1849 का वर्गमूल निकालना है, 1849, तो 1849 दो दो का जोड़ा बना दिए यहाँ पे। अब देखिए 4 चौके 16, 4 4 8 हो गए, यहाँ पे घटा दिए तो 249 हो गया, 3 बार में लगेगा, ठीक है। 3 3 9 8 24, ठीक है। इसलिए क्या, इसलिए 1849 का वर्गमूल निकालेंगे तो 43 आएगा। अगला सवाल यहाँ पे 7वां, 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करें, 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना, तो लिखेंगे यहाँ पे उत्तर में, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, 9 9 9 9, ठीक है, 6 बार लिख दिए, ठीक है। तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है, तो 9 9 9, ठीक है, लिख दिए 6 बार। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे, तो ना वर्गमूल निकलेगा, जितना शेष बच जाएगा ना उसको घटा देंगे, तो 9 9 9 9 9 9, दो दो का जोड़ा बना देते हैं, ठीक है, बन गया। अब देखिए अब कितना होगा, 9 9 81 होता है,
9 में से 1 गया 8 और 1 बच गया, 99 उतार लिए यहाँ पे, 9 9 यहाँ पे 18 हो गया। ठीक है, फिर से 9 बार में लगेगा। ठीक है, तो 189 को, ठीक है, अगर हम 9 से गुना करेंगे, 9 में 81, 8 9 8 72, 72 8 80, 8 बच गया, 9 9 8 17। ठीक है, 1701 आ गया। यहाँ पर 1701 लिखेंगे, 9 में से 1 गया 8, 9 8 में 7 गया 1। ठीक है, 198 आ गया। फिर से 99 उतार लेते हैं, 9 9 18 हाथ में 1। ठीक है, इतना आ गया। ठीक है, इस दोनों को जोड़ दिया। अब देखिए आगे, आगे क्या होगा यहाँ पे, फिर से 9 बार में लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए 9 बार में, तो 9 9 1989 को अगर 9 से गुना करेंगे, 9 में 81 1 हाथ में 8, 9 8 72 8 80, 8 बचा, 9 में 81 8 89, फिर से 8 बचा, 9 8 17। ठीक है, 17 901 आ गया, 17 901। 9 में से गया 8 9, और 18 में से 9 गया 9, 8 में से 7 गया 1, कितना आ गया, 1998 आ गया, है ना, 1998। अब ये जितना शेष बचा है, कि अगर शेष को घटा देंगे तो जाहिर सी बात है सबसे बड़ी संख्या निकल जाएगा, लिखेंगे। इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या बराबर इतना में से अगर हम घटा दे 1998 तो निकल जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया यहाँ पर 99, ठीक है, 8001 आ गया। अब देखिए इसका पूर्ण वर्ग संख्या तो निकल गया, अब इसका वर्गमूल निकालना है। ठीक है, 998001 का, तो कितना आएगा, ये वाला आएगा। ठीक है ना, 999 आएगा। बस उसको यहाँ पे दिखा देना है। तो 998001, 2 का जोड़ा बना दिए, 2 का जोड़ा बना दिए। ठीक है, तीनों का, 9 9 81। ठीक है, 9 में से गया 8। ठीक है, 9 में से 8 गया 1। ठीक है, 18 हो गया, 9 9 18 हो गया, जोड़े तब 80 उतार लेते हैं, फिर से 9 से लगाएंगे। ठीक है, 189 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 189 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया था, ये आया था 1701 आया था। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1701। 10 में से गया 9, 7 हो गया यहाँ पे, 8 में से 7 गया 1। ठीक है, अब यहाँ पे 9 9 18, ये हो गया 198। ठीक है, दोनों को जोड़े हैं, कुछ रॉकेट साइंस नहीं किए हैं, 0 1 उतार दिए। अब यहाँ पे 9 बार में लगाएंगे तो यही आएगा। ठीक है, 9 बार में, तो बस कट गया यहाँ पे। ठीक है, पांचों यहाँ पे कट गया, इसलिए क्या आ गया, इसलिए 998001 का वर्गमूल आ गया 999। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए जो एक पूर्ण वर्ग संख्या है, प्राप्त वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। बिल्कुल इसी तरह से है, तो उत्तर लिखेंगे सबसे पहले। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या कितना होता है, 4 को 9 लिख दिए। ठीक है, अब इसका वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, 9 9 9 हो गया, अब 2 का जोड़ा बना दिए। अब देखिए 9 9 कितना होता है, 81 होता है। 9 में से गया 8। ठीक है, 9 में से 8 गया 1, 99 उतार लेते हैं, 9 9 18 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इतना काम हो गया। यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं कितना, 9 रख लेते हैं। ठीक है, तो 9 बार में लगा देंगे, तो 189 को अगर 9 से गुना करेंगे, 9 में 81 के हाथ में 8, 9 8 72 8 80, 8 बच गया, 9 8 17, 1701 आया। तो लिख लेते हैं 1701। 9 में से गया 8, 9 8 में 7 गया 1, 198 बचा। तो 198 अगर घटा देंगे ना इसमें से, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो ये लिखेंगे, इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या बराबर क्या है, इतना घटा लेते हैं। तो 198 घटाएं तो 9 में से 8 गया 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से गया 8। ठीक है, 9801 आ गया। अब क्या बोला गया, उस संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, उस संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए, तो इसका वर्गमूल निकालते हैं। 9801, 2 2 का जोड़ा बना दिए। अब देखिए आगे, 9 9 81 होता है, 8 में से गया 7, 9 में से 8 गया 1, 9 9 18 हो गया, 9 बार में गुना करेंगे। ठीक है, 9 से, तो 9 में 81 के 1, तो ये आएगा 1701 आएगा। ठीक है, तो इसलिए हो जाएगा यहाँ पे 9801 का वर्गमूल हो गया 99। अगला सवाल 9 नंबर का, 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, इस प्रकार से प्राप्त वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए।
तो उत्तर लिखेंगे यहाँ पे 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या क्या होता है? एक हो गया, 5 को जीरो लगा देते हैं, 3 2 5, ठीक है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गया। और पूर्ण वर्ग संख्या है ना, पूर्ण वर्ग संख्या में निकालना है, तो इसका पहले वर्गमूल निकालेंगे। 1 2 3 4 5, ठीक है, 3 2 5, 6 अंक हो गया, 2 का जोड़ा बना देते हैं। अब यहाँ पे आगे क्या करेंगे, जो देखिए 3 तिया 9 होता है ना, 3 तिया 9, तो एक हो गया, 2 के जीरो उतार दिए, 3 3 6 हो गया। अब एक बार में लगाएंगे, 2 बार में लगाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो ठीक है, एक बार में 61 हो गया, 10 में से गया 9, 9 में से 6 गया 3, 2 के जीरो उतार दिए, 62 हो गया, यहाँ पे 61 और 1 62 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या रखेंगे, 6 रखेंगे, ठीक है, 6, तो जब 36 हो गया, 626 को अगर 6 से गुना करेंगे, अब देख लीजिएगा, 5 से गुना कीजिएगा फिर 6 से गुना कीजिएगा, तो 6 छक 36 के 6 हाथ में 3, 14 में 12, 12 3 15 हाथ में 1, 6 36 37, तो 37 56 आ गया, 37 56 हो गया। 10 में से गया 4, 9 में से 5 गया 4, 8 में से 7 गया 1, 144। तो यहाँ देखने से क्या पता चला, देखेंगे यहाँ, यहाँ देख रहे 1 5 की जीरो है ना, 3 2 5, एक क्या है 316 के स्क्वायर से ज्यादा है, लेकिन 317 के स्क्वायर से क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया, छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें, अगर इसमें हम एक घटा देंगे ना तो ये क्या हो जाएगा, 6 अंक से फिर 5 अंक हो जाएगा, तो हमें क्या जोड़ना ही पड़ेगा, समझे, 6 अंक का ही चाहिए। तो दोनों के बीच में गैप देख लेते हैं, जितना गैप कम रहेगा उतना घटा देंगे, इसलिए जोड़े जाने वाली न्यूनतम संख्या, कितना न्यूनतम संख्या हम जोड़ सकते हैं पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करने के लिए, 317 के स्क्वायर में क्या करेंगे, इतना घटा देंगे, 3 0 2 5 0, ठीक है, इतना हो गया। अब 317 का स्क्वायर निकालते हैं, तो वीडियो पॉज करके यहाँ पे निकाल लेते हैं, तो वीडियो पॉज करके निकाल लिया, तो कितना आ गया, 100489 आ गया, ठीक है, 3 2 5 5 0 हो गया, ठीक है। अब इसको घटाते हैं, तो कितना आ गया, 489 आ गया, ठीक है, 489। आप इतना हम जोड़ देंगे ना तो आ जाएगा संख्या, इसलिए कहेंगे, इसलिए अभिसंख्या यानी जो संख्या में निकालना है, इसलिए अभिसंख्या बराबर 1 5 को 0 3 2 5, इसमें हम 489 जोड़ देते हैं, तो 100489 आ गया आंसर, ठीक है। तो ये क्या है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है, समझे, पूर्ण वर्ग संख्या, ये आ गया हमारा आंसर। अब क्या बोला जाता है यहाँ पे, प्राप्त संख्या का वर्गमूल भी निकाले, तो निकालते हैं इसका वर्गमूल, हो गया 100489, ठीक है, 2 का जोड़ा 2 का जोड़ा 2 का जोड़ा। अब देखिए 3 3 9 होता, एक बच गया, 0 4 उतार दिए, यहाँ पे 0 4 उतार दिए, 3 3 6 हो गया, जोड़ेंगे 6 हो गया। अब एक बार में लगाएंगे तो 61 हो जाएगा। अब ये 4 में से गया 3 और 10 में से गया 4, 89 हो गया, 2 हो गया, 62 हो गया, ठीक है। अब 7 बार में लगाएंगे, 7 बार में 7 से 49 9, 627 को अगर 7 से गुना करेंगे ना, 7 से 49, 4 बच गया, 7 14 14 18 हाथ में 1, 6 से 42 42 1 43, ठीक है, 4389 आया, तो हो जाएगा 4389, इसी कितना जीरो बचा, इसलिए क्या आ गया, 100489 का वर्गमूल आ गया 317। अगला सवाल, ये लास्ट सवाल है यहाँ पे, तो देखिए एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 360,025 मीटर स्क्वायर है, एक आदमी साइकिल से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से मैदान के चारों ओर चलता है, तो कितने समय में वह प्रारंभिक बिंदु पर आ जाएगा। तो देखिए ये रहा यहाँ पे वर्ग, वर्ग की सारी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, तो सब भुजाएं क्या है यहाँ पे, बराबर है। मान लेते हैं कि वो इस बिंदु से यानी ए बिंदु से चलता है, तो यहाँ पे ऐसे चलेगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ जाएगा, फिर वापस, तो वापस आएगा, तो क्या ये जो है ना, ये चारों भुजा ना उसको तय करना पड़ेगा, तो चारों भुजा का योग क्या होता है, परिमिति होता है, यानी परिमिति निकालना पड़ेगा हमें, समझे। तो यहाँ पे उत्तर में लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे जो दिया हुआ है, तो लिखेंगे प्रश्न से तो क्या दिया हुआ, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल है, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर 6000 कितना 25 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। और तो इसलिए भुजा क्या हो जाएगा, इसलिए भुजा बराबर इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा यहाँ पे अंडर रूट, ठीक है, वर्गमूल हो जाएगा, मीटर स्क्वायर होता है ना, भुजा स्क्वायर बराबर क्या होता है,
भुजा स्क्वायर बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, भुजा बराबर अंडर रूट क्षेत्रफल हो जाएगा, समझे। अब हमें यहाँ पे 60,025 का ना वर्गमूल निकालना पड़ेगा, तो दीर्घ विभाजन विधि द्वारा यहाँ पे वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो देखिए 60025, ठीक है, पहले 6 का जोड़ा, 2 जीरो का जोड़ा, 25 का जोड़ा। अब देखिए कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 और डबल जीरो उतार दिए, ठीक है, 2 2 4 हो गया, दोनों को जोड़ दिए, 4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या रखेंगे, यहाँ पे 4 रख देते हैं, ठीक है, तो 4 चौके 16, ठीक है, एक 4 चौके 16 एक 17, तो फिर 76 हो गया यहाँ पे, 4 4 8, 44 और 4 कितना 48 हो गया। अब इसको घटाएंगे, 10 में 4 गया 6, 9 में से 7 गया 2, और बस 24 हो गया। अब देखिए 25 है ये वाला, तो उतार लेते हैं, तो 25 उतार लिया। अब देखिए यहाँ पे अगर 25 आया ना, यहाँ 5 है, तो यार इसमें तो 5 रखेंगे, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5, 485 को अगर हम 5 से गुना करें ना, तो कितना आता है, 25 25 2 बच गया, 48 40 2 42, हाथ में 4 बच गया, 5 20 20 और 4 24, तो 24 25 आए यहाँ पे, लिख लेते हैं यहाँ पे 24 25, ठीक है। तो शेषफल कितना, कुछ नहीं बचा, तो इसलिए क्या आ गया यहाँ पे 6025 मीटर स्क्वायर का वर्गमूल आ गया यहाँ पे 245 मीटर। तो यहाँ पे भुजा कितना आ गया, इसलिए लिखेंगे, इसलिए भुजा बराबर 245 मीटर, ठीक है। तो इस प्रकार से परिमिति कितना आ जाएगा आपको बताएं यहाँ पे, तो वर्गाकार, यहाँ पे क्या है, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल निकालना है ना, इसलिए लिखेंगे वर्गाकार मैदान का, वर्गाकार मैदान की परिमिति, मैदान की परिमिति, तो 4 गुने भुजा होता है, तो लिखेंगे 4 गुने भुजा, तो 4 गुने 245 मीटर, ठीक है। तो 4 को अगर गुना करेंगे 245 से, अगर 4 गुना करेंगे, 4 5 20, 2 बच गया, 4 16 16 2 18, हाथ में 1, 4 2 8 9, कितना आ गया 980 आ गया, लिख लेंगे 980 मीटर, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे क्या बोला गया कि 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है, ठीक है, तो प्रति सेकंड मतलब कि 1 सेकंड, 1 सेकंड में 5 मीटर, तो हमें निकालना होगा कि 980 मीटर कितने सेकंड में चलेगा। अगर 1 सेकंड में, अगर 5 मीटर चलता है 1 सेकंड में, तो 980 मीटर कितने सेकंड में चलेगा, तो लिखेंगे यहाँ पे आगे, लिखेंगे चूंकि चूंकि 5 मीटर चलने में लगा समय कितना, 1 सेकंड, ठीक है, 1 सेकंड, इसलिए 1 मीटर चलने में कितना समय लगेगा, तो लिखेंगे 1 मीटर, इसलिए 1 मीटर चलने में समय लगेगा 1/15, 1/15 बोले 1/5 सेकंड, इसलिए क्या, इसलिए 980 मीटर आया ना ये वाला, तो कितना समय लगेगा, तो 980 मीटर चलने में लगा समय कितना है, 1/5, ज़्यादा लगेगा, गुना कर देते हैं, इतना सेकंड लगेगा। अब इसको काटते हैं, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 48 बचा, ठीक है, 5 45, ठीक है 45, 30 बचा, 5 30, 196 सेकंड आ गया। तो आप सब आंसर किताब में देख लीजिएगा, ठीक है। हम तो नेट पर से जो किताब रहता है ना, नेट पर जो पीडीएफ रहता है, उसमें आंसर नहीं दिया हुआ रहता है, तो आप सब देख लीजिएगा आंसर कि सेकंड में आ रहा है कि मिनट में आ रहा है, तो मिनट में आएगा तो कितना आएगा, 14, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है ना, 18, ठीक है, 3 मिनट 180 है ना, इसको तोड़ सकते हैं ना, 180 प्लस 16 में, तो 180 सेकंड का मतलब क्या है, 60 से भागा देंगे तो 3 मिनट आ जाएगा, 3 मिनट 16 सेकंड आ जाएगा। तो आप सब देख लीजिएगा कि आंसर क्या आ रहा है, 3 मिनट 16 सेकंड आ रहा है कि 196 सेकंड आ रहा है, ठीक है। तो वही आप आंसर रखिएगा और बाकी को हटा दीजिएगा, 196 सेकंड आएगा, तो ये 3 मिनट 16 सेकंड ये है ना, मत लिखिएगा, ठीक है। अगर 3 मिनट 16 सेकंड आ रहा है तो रहने दीजिएगा, समझ गए ना, ये हो गया। तो आपसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 196 सेकंड आ रहा है कि 3 मिनट 16 सेकंड आ रहा है। इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और बाकी सभी का वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट चेक कीजिए।